बड़े अच्छे लगते हैं। तुम 21 की हो? देखिए देखिए, ये मेरी बड़ी बेटी है प्रिया शर्मा, जो कि 33 की है। कौन शादी करेगा मेरे साथ? 40 का तो हो गया हूँ। कौन लड़की एक्सेप्ट करेगी मुझे? हर किसी की जिंदगी में कभी ना कभी कोई ना कोई ऐसा जरूर आता है जो उसे उसकी हर अच्छाई और बुराई के साथ एक्सेप्ट करता है, और इसी को प्यार कहते हैं। कन्यादान का वक्त हो रहा है और वहाँ पे मंडप में दुल्हन का भाई नहीं है। Where's everyone? सिद्धांत, कहाँ रह गए थे तुम? Come on, मैम, मम्मी कुछ फ्रेंड्स आ गए थे। And what is this कन्यादान? मेरा करना जरूरी है क्या? अच्छा हुआ जो आप शॉर्ट इनविटेशन पर आ गए। थैंक यू वेरी मच। पता है, फर्स्ट 20s में आई है मेरी आयशा। Congratulations, मिसेस शर्मा। थैंक यू पुष्पा जी, थैंक यू। भाई सिलेक्ट क्यों नहीं होती? मेरी बेटी है, सूरत और सीरत पर मुझ पर ही तो गई हुई है। Of course। पिछले साल जो मिस यूनिवर्स बनी थी ना, हाँ। वो आई थी, हाँ, जज बनकर। ओह। अरे वो तो अपनी 5 उंगलियां मुंह में दबाए बैठी रही, और बाद में उसने आयशा की ऐसी तारीफ की कि पूछिए ही मत। अब तो जल्दी ही हमारे घर में दो ब्यूटी क्वीन होंगी। एक तो मैं, मिस भुवनेश्वर, और एक आयशा, मिस मुंबई। ये सलवार कुर्ता कहाँ से लिया आपने? हाँ, उसके यहाँ तो कुर्ती इसमें बहुत अच्छी लगती है। You know what I was telling? This watch is like real. You know, Aisha, तुम्हारे favorite flowers और chocolate. Thank you, दी. ए बोलना यार, क्या बोल रही थी तू इसके बारे में? दी प्लीज मेरे लिए कोल्ड ड्रिंक ले आओ ना. I really need it. You know? Oh, really gold plated. This is rose gold, you know. It's limited edition. Yeah, I swear. प्रिया, तुम्हारी क्लास आज आधे घंटे लेट शुरू हुई ना? आई एम वेरी सॉरी. एक्चुअली एक फैमिली इमरजेंसी में फंस गई मैं. आई डोंट वांट एनी एक्सप्लेनेशन. प्रिया, ये कोई सरकारी स्कूल नहीं है जहाँ 9 to 9 की नौकरी होती है. दीज आर प्राइवेट कोचिंग क्लासेस. यहाँ पर आते वक्त स्टूडेंट हजारों की फीस पे करके आते हैं, और वो भी आवरली बेसिस पर, और तुम्हें भी उसी बेसिस पर सैलरी मिलती है. आई नो सर. तुम्हारा आज का पैसा कट जाएगा. लेकिन सब ठीक है सर, आप काट लीजिए पैसे. सर, मैं इस वक्त अपने पैसे कटवाना अफोर्ड कर सकती हूँ, लेकिन उस वक्त अपनी बहन के कॉन्टेस्ट में ना रहना मैं अफोर्ड नहीं कर सकती थी. हाँ तो यू नो व्हाट, दैट बिजनेस टाइकून अनूप खन्ना, ही वाज सो इम्प्रेस्ड. तो फिर आगे का क्या प्लान है? सिंपल, ऐसे ही किसी बड़े बिजनेसमैन से शादी करके सेटल हो जाना है. व्हाट एल्स? और मॉडलिंग? हेलो, मुझे कोई मॉडल नहीं बनना है. ओके, यू सी, जितने भी मॉडल्स होते हैं आगे चल के एक्ट्रेस बनती हैं, और फिर किसी बड़े बिजनेसमैन को फंसाकर उससे शादी कर लेती है. बट यू नो व्हाट, आई बिलीव इन शॉर्टकट, सीधा शादी. बट व्हाट अबाउट प्रिया दी? जब तक दी की शादी नहीं होती तेरी शादी कैसे हो सकती है? शी इज 33 नाउ. या दैट्स ट्रू. लेकिन जिस रास्ते पे दीदी चल रही है ना, आई मीन जिस स्पीड से वो चल रही है, उनका कुछ नहीं होने वाला. आई एम श्योर मुझे कुछ करना पड़ेगा. पहले खुद शादी करके फिर उनके लिए कोई लड़का ढूंढना पड़ेगा. क्यों ना, अब बता मुझे कि कौन सही है और कौन गलत. छोड़ना. क्यों छोड़ू राम? क्या बोलकर चुप कराएगा आज मुझे? इशिका को तूने सब कुछ दिया ना,
बचपन से उसका बाप बनकर उसकी हर इच्छा, हर जरूरत पूरी की है तूने। बड़ी हुई तो कंपनी दे दी। आज अगर ऋषिका का और उसके होने वाले पति का फ्यूचर सेफ है ना राम, तो तेरी मेहनत की वजह से है। और बदले में तुझे क्या मिला? सिर्फ एक सौतेलापन। क्योंकि सच तो यह है राम कि तू इस परिवार का सौतेला बेटा था और हमेशा सौतेला ही रहेगा। किस लिए आया था आज? हाँ, भागता हुआ कंपनियां खरीदकर, प्लेन खरीदकर भागता हुआ आया था ऋषिका का कन्यादान करने। तू क्या हुआ? हाँ, तेरे उस परिवार ने तुझसे उस कन्यादान करने का हक तक छीन लिया। रिलैक्स यार, इसमें सौतेलेपन वाली कौन सी बात है यार? वैसे भी प्यार के रिश्ते खून के रिश्ते से ज्यादा गहरे होते हैं यार। होते हैं, लेकिन प्यार के रिश्ते कभी एक तरफा नहीं होते। परिवार वो नहीं होता जिसको हम अपना मानते हैं। परिवार वो होता है जो हमें अपना माने। मैं घर जाता हूं ना राम, तो मेरी 6 साल की बेटी आकर मुझसे लिपट जाती है, बहुत प्यार देती है मुझे। इसलिए नहीं कि मैं उसे कोई रोज नई फैक्ट्री खरीद के देता हूं या उसकी जरूरतें पूरी करता हूं या उसको नए नए खिलौने ला के देता हूं। इसलिए क्योंकि वो मेरी अपनी है। तूने अपनी पूरी जिंदगी गवा दी राम इनके ऐशो आराम के लिए। हर साल छुट्टियों के लिए भेजता है ना तू इन्हें। इन्होंने किसी भी छुट्टी में तेरे को हिस्सा नहीं बनाया राम। आज इनके पास बहुत यादें हैं राम, लेकिन उन यादों में तू नहीं है। तू पूरी उम्र इनके लिए अपनी खुशियों का गला घोटता रहना राम, और तुझे उस बात का गम भी नहीं है यार। तुझे लगता है तूने अपना फर्ज पूरा किया है, लेकिन ये लोग तेरे त्याग को नहीं समझते राम। इन लोगों के लिए वो उनका हक है, और ऐसे लोगों के लिए बलिदान देने का क्या फायदा यार? खुशनसीब होते हैं वो लोग जिनको अपनों का साथ मिलता है, और कुछ बदनसीब ऐसे होते हैं जो पूरी उम्र अकेले रह जाते हैं। लेकिन तू तो अपनों के साथ होते हुए भी अकेला है यार। नहीं राम, तुझे मेरी बात नहीं समझ आएगी, और ना तुझे फर्क दिखेगा राम। लेकिन जिस दिन तेरा कोई अपना होगा ना राम, उस दिन तेरे को समझ आएगा कि तेरा ये यार क्या कह रहा है। यार नहीं यार विक्रम, जिस दिन तेरा कोई अपना होगा ना राम, उस दिन तेरे को समझ आएगा कि तेरा ये यार क्या कह रहा है। शादी क्यों नहीं की तूने? इसीलिए ना क्योंकि तुझे अपने घर को संभालना था, अपने छोटे भाई बहनों को पढ़ा लिखा कर बड़ा करना था। बिखरे हुए परिवार को अपने दोनों हाथों से समेटते समेटते तेरी शादी की उम्र कब निकल गई, इस बात को तो तू शायद कभी समझ ही नहीं पाई बेटा। पापा, आप फिर शुरू हो गए अपने फेवरेट टॉपिक के साथ। छोड़िए ना, ये बताइए आपने कुछ खाया कि नहीं? मैं अभी आपके लिए प्लेट लगा। 1 मिनट प्रिया, आज तूने फिर आयशा की खातिर अपनी क्लास मिस की है ना? नहीं, मैं तो बस थोड़ी देर से मैं पहुंची। सब जानता हूँ प्रिया, और मैं ये भी जानता हूँ कि तेरे लिए ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तू तो आए दिन परिवार के हर सदस्य के लिए कुछ ना कुछ करती ही रहती है, और ये बात मैं पिछले कई सालों से देख रहा हूँ कि तूने परिवार के हर सदस्य की छोटी से छोटी जरूरत को पूरा करने के लिए अपनी बड़ी से बड़ी जरूरत को। पापा प्लीज, मैंने कुछ स्पेशल, कुछ एक्स्ट्रा या कुछ बड़ा नहीं किया है। मेरे परिवार की थोड़ी सी जरूरतें थी, बस उन्हें पूरा किया है, दैट्स इट। और तेरा अपना परिवार बेटा, उसका क्या? इधर देख मेरी तरफ, इधर देख, मैंने कहा। क्या पापा? कुछ जानती है? 33 साल की हो गई है तू। नहीं बेटा, अब तुझे शादी कर लेनी चाहिए। हाँ, तो मैंने कब मना किया? पापा, आप जब चाहोगे और जिस लड़के से चाहोगे ना, मैं मिलने के लिए तैयार हूँ, आई प्रॉमिस। लेकिन एक बात है, कोई ऐसा लड़का भी तो होना चाहिए जो मुझ जैसी 33 साल की लड़की से शादी करने के लिए तैयार हो। प्रिया प्लीज, आप क्यों मेरी इतनी चिंता करते हैं? आप सब लोग हैं ना। आज तो सब हैं बेटा, लेकिन कल
कल का क्या? आज सब एक साथ एक ही छत के नीचे रहने के बावजूद सब अलग अलग अपनी अपनी जिंदगी जी रहे हैं। और तू देख लेना प्रिया, ये सब अपने अपने रास्ते चले जाएंगे। इसीलिए मैं चाहता हूं कि तुझे कोई अपना मिल जाए। पापा, आई लव यू। आई लव यू टू बेटा, लेकिन इस बारे में सोचना, ठीक है? बड़ी सुंदर दिखती हो, कैसे कहूँ, पता नहीं कहाँ रख दिया। कहती रहो। कुछ ढूंढ रही हो? अच्छा, हाँ कैमरा ढूंढ रही हूँ, पता नहीं कहाँ रख दिया। मिल गया मिल गया मिल गया। जानो, आइए मैं आपको आयशा के फोटोग्राफ्स दिखाती हूँ, बड़ी खूबसूरत दिख रही है वो। ऐसे क्या देख रहे हो? बहुत खुश हो ना तुम? हाँ, मेरी बेटी को इतनी बड़ी कामयाबी मिली है, खुश होना तो बनता ही है मेरा। तुम्हारी बड़ी बेटी ने भी तो कई कामयाबियां देखी, और वो भी इससे ज्यादा बड़ी। लिटरेचर में डबल एमए है वो, लेकिन तब तो तुम कभी इतनी खुश नहीं हुई। और आज तुम्हारी छोटी बेटी ने किसी ब्यूटी कॉन्टेस्ट का एक तीसरा राउंड क्या पार कर लिया। ये पार्टी, ये सेलिब्रेशन, वाह! आप समझ नहीं पा रहे, ये मेरी बेटी की शुरुआत है। आयशा एक सुपर मॉडल बनेगी। जो मैं देख रही हूँ ना, वो आप नहीं देख पा रहे। वो जहाँ पहुँचने वाली है, प्रिया ऑलरेडी वहां पहुंच चुकी है। ये एजुकेशन और ये डिग्री खैरात में नहीं मिलती शिप्रा, कमाने पड़ते हैं। और आज की तारीख में एजुकेशन की बराबरी कोई दूसरी चीज नहीं कर सकती। बस बात खत्म। गलत। आपकी एजुकेशन एक नौकरी और महीने भर की पगार तो दिला सकती है, लेकिन उस पगार से जैसे जैसे जिंदगी कट जाएगी, हमारे सपने पूरे नहीं होंगे। ये मुंबई है, यहाँ काबिलियत नहीं, प्रेजेंटेशन मायने रखती है। मैं मानती हूँ सुधीर, प्रिया 18 घंटे पढ़ा सकती है, लेकिन उससे उसे मिलेगा क्या? 25,000 या 40,000 महीने बस। और आयशा, वो एक ही कैटलॉग की शूट में 80,000 रुपए कमाकर घर लाएगी। मेरी समझ में ये नहीं आता शिप्रा, तुम्हारी हर बात घूम फिर कर पैसों पर आकर क्यों खत्म हो जाती है? हाँ, क्योंकि मुंबई जैसे शहर में पैसे के बगैर एक पत्ता तक नहीं हिलता। दिन बर दिन महंगाई बढ़ती चली जा रही है। बात करने जाओ तो मोबाइल अफोर्ड नहीं कर सकते, गाड़ी में घूमने जाओ तो पेट्रोल बोलती बंद कर देता है आपकी। अरे ये जिंदगी कैसे कटेगी? मैं मानती हूँ प्रिया की सैलरी हमें जिंदा तो रख सकती है, लेकिन जिंदगी नहीं दे सकती, एक अच्छा लाइफ स्टाइल नहीं दे सकती सुधीर। तुम मेरे बुटीक के हाल तो जानते हो ना? रॉ मटेरियल के लिए हमें जद्दोजहद करनी पड़ती है, और दूसरी तरफ आपका पीएफ और ग्रेच्युटी दोनों ही खत्म हो चुके हैं। हर रोज सुबह एक नया फाइनेंशियल टेंशन लेकर आ रही है। मैं तंग आ गई हूँ उस तरह की जिंदगी से। सुधीर, आयशा एक सुपर मॉडल बनेगी ना, तो ये जिंदगी आसान हो जाएगी। मुझे उसकी कामयाबी में अपने सपने पूरे होते नजर आ रहे हैं। आज हम प्रिया की शादी के लिए परेशान है ना, तब हमें इस तरह से परेशान नहीं होना पड़ेगा। हाँ। बड़े अच्छे लगते हैं। दरवाजा बंद कर लीजिए पापा। आप दोनों की आवाजें बाहर तक आ रही, कोई सुनेगा तो। प्रिया, प्रिया बेटा, प्रिया, प्रिया, रुक बेटा,
तुझे बुरा लगा ना? नहीं पापा। चल झूठी। अरे पापा झूठ नहीं बोल रही हूँ। माँ ने जो कुछ भी कहा सच ही तो है, उसका क्या बुरा मानना। लेकिन ये सच नहीं है बेटा। क्या आपका मतलब है मुझे बुरा लगना चाहिए? रिलैक्स पापा। प्रिया, तूने अपनी पूरी जिंदगी अपने परिवार के लिए दे दी। लेकिन बदले में तुझे क्या मिला? कुछ नहीं। कोई तो ऐसा हो जो तेरे लिए कुछ करे, तेरे साथ हंसे, तेरे लिए रोए। तू सबके बारे में कितना सोचती है बेटा। कोई तो हो जो तेरे बारे में सोचे और जिसके साथ तू अकेली नहीं, एक हो जाए। इमोशनल हो रहा है? अरे कहीं नहीं जा रही तेरी बहन। कल सुबह ऑफिस ज्वाइन कर रही है, रोज मिलेगी तेरे को। भैया चलो भाई, अब इशिका की शादी तो हो गई, अब हम लोगों को जल्द से जल्द राम की शादी भी करवा देनी चाहिए। आप खुद ही बात करके देख लीजिए। मैं तो इसे समझाते समझाते थक गई। अरे विक्रम, वो पीएमपी इंजीनियरिंग ऑर्डर गया कल सुबह है ना? अरे रुकना, कुछ कह रहे हैं। अरे नहीं यार, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कम लेट्स चेक इट आउट। कम ऑन। अरे राम, देख लिया आपने, ये हाल है। हम तो सभी चाहते हैं कि राम का घर बसे, उसकी शादी हो। बहुत कोशिश कर ली हम लोगों ने, पर हमारी सारी कोशिशें हमेशा नाकाम हो जाती हैं। आप एंजॉय कीजिए। जी जरूर। मामा, शादी की बात से याद आया, कर्नल अंकल का फोन आया था। फिर से? भैया के साथ अपनी बेटी के रिश्ते को लेकर ही इज वेरी सीरियस अबाउट इट। अब क्या कहना है उनसे? कुछ भी नहीं कहना है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम 1000 बार उनसे कह चुके हैं कि वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस मैरिज। पर चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं राम की शादी कभी नहीं होने दूंगी। नेवर। लेकिन मम्मा, अभी उनका फोन है तो उन्हें जवाब क्या देना है? कोई जवाब देने की जरूरत नहीं। इनफैक्ट अब उनका फोन आए तो उठाने की भी जरूरत नहीं। राम की शादी अगर होनी होती तो अभी तक हो चुकी होती। और तुम अपने राम भैया की हिस्ट्री से वाकिफ तो हो ही। When he was 20, तो वो अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के चक्कर में बिजी हो गए। एंड इन हिज 30s, he was the most eligible bachelor. उनकी शादी तो आराम से हो सकती थी, पर फिर भी आपने होने नहीं दी। And now that he is 40, तो वो खुद ही शादी नहीं करना चाहता। लेकिन मम्मा, आपने ये सब किस लिए किया? क्यों किया मतलब? हमारे लिए किया मैंने, अपने बच्चों की भलाई के लिए किया जो भी किया। मुझे हमेशा से डर था कि अगर कभी राम की शादी हो जाए, उसे कोई प्यार करने वाली मिल जाए, कोई अपनाने वाली मिल जाए, तो वो हमसे दूर हो जाएगा। लेकिन मम्मा, किसी दिन भैया को वाकई में कोई प्यार करने वाली मिल गई तो? बड़े अच्छे लगते हैं। बड़े अच्छे लगते हैं।
नेहा, बेबी कहाँ हो तुम? लिफ्ट में हूँ, 8th फ्लोर। ओह, मैं ग्राउंड फ्लोर पर हूँ, जल्दी आओ ना। You wait there, I'm coming. ओके। कौन है तुम्हारे साथ लिफ्ट में? मैम, टिश्यू। थैंक यू। टिश्यू किसको दिया? वो एक आंटी है यार लिफ्ट में, उनको खांसी आ रही है, उनको टिश्यू दे रहा हूँ। उम्र क्या है? Stop it यार। उम्र क्या है? 55। बड़े खुश हो रहे हो 55 साल की आंटी के साथ बात करके। दिखती कैसी है? नेहा, नेहा प्लीज स्टॉप एम्बैरसिंग मी यार। ठीक है, मैं रेस्टोरेंट में जा रही हूँ बच्चों के साथ, जल्दी आओ। और तुम ना अपनी उस आंटी के साथ। कम ऑन यार नेहा, कभी तो ट्रस्ट किया करो अपने हस्बैंड पर। हद होती है शक करने की, जब देखो तुम मुझ पर शक करती रहती हो। यार एक शादी में ट्रस्ट का होना बहुत जरूरी है नेहा। Why don't you just understand it? This is not right. इतना शक करना अच्छा नहीं होता है नेहा। नेहा तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम तो रेस्टोरेंट में थी ना यार। मैं बस ये देखना चाह रही थी कि मेरा पति मेरे विश्वास के लायक है भी या नहीं। वो कितना झूठ बोलता है और कितना सच। देख लो, आज साबित हो जाएगा कि तुम बेवजह मुझ पर कितना शक करती हो। ये नहीं आंटी। आंटी कहाँ पे गई? नेहा, I really don't know ये कहाँ से आई है। नेहा सुनो तो यार ये क्या बचपना है। नेहा सुनो तो यार। मुझे कुछ नहीं सुनना है। तुम सब मर्द एक जैसे होते हो। हॉट लड़की देखी नहीं कि फिसल गए। तो जाओ, तुम भी अपने लिए कोई हॉट और सिजलिंग लड़की को ढूंढ लो और उसके साथ संडे बिताओ। यार तो मैं कहीं जाऊं? एक मिनट यार। विक्रम जाओ, लेकिन हाँ इन बच्चों को ना अपने साथ लेकर जाओ। नेहा, यार मैं इन्हें कहाँ लेके जाऊं? मैं राम के साथ स्नूकर खेलने जा रहा हूँ यार। हो गया हाय हेलो। अब चुपचाप जाकर वहां बैठो और देखोगे। देखो राम अंकल कितना अच्छा खेलते हैं। सीखो कुछ। चलो। कुछ सोचा तूने? हाँ यार देख, मैंने सोचा है कि इस फाइनेंशियल ईयर में वी विल एक्सपैंड इन अरुणाचल एंड सिक्किम। आई थिंक हमारे प्रोडक्ट्स के लिए बहुत अच्छा होगा। व्हाट डू यू थिंक? वेरी गुड, लेकिन मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। तो? अरे यार कल रात को इतना लंबा चौड़ा ज्ञान दिया तुझे शादी के ऊपर, उसके बारे में बात कर रहा हूँ। नॉट इंटरेस्टेड। राम तेरे को शादी से इतनी चिढ़ क्यों है यार? बिलीव मी यार, शादी के बाद भी लोग उतने ही खुश रहते हैं। अब मुझे देख ले यार, आई एम सो हैप्पी। पापा! राज, टेबल से नीचे उतरो। ये चल छोड़। यू नो आई एम टेलिंग यू राम, शादी करने से ना लाइफ में एक मीनिंग मिलता है, एक पर्पस आता है यार, एनर्जी आती है। किसने मारा यार? क्यों इतना तंग कर रहे हो? 2 रातों से वैसे ही मैं तुम्हारी वजह से सोया नहीं हूँ। पापा चलो क्रिकेट खेलते हैं। रखो उसे यार। अरे इस बॉल से राम 1 मिनट यार। जहाज रुको जरा, रुको। बॉल दो। अब चुपचाप जाकर वहां बैठ जाओ तीनों। अब किसी ने एक भी और शरारत की ना तो मम्मा से कहकर वो डांट पड़वाऊंगा कि। कमाल है विक्रम, तुम 10 मिनटों के लिए भी बच्चों को संभाल नहीं पाए। नेहा मैं बस समझा रहा था कि ये बॉल। क्या यार, एक ही तो संडे मिलता है और उसमें भी। मैं भी तो यही कह रहा हूँ नेहा, एक संडे मिलता है एंड यू वांट कि मैं पूरा संडे बस बच्चों का ख्याल रखता रहूं। दैट्स नॉट फेयर यार। हाँ तो उसमें गलत क्या है? एक्सक्यूज मी, यू रियलाइज कि संडे मेरी भी छुट्टी होती है क्योंकि 6 दिन 24 घंटे मैं बच्चों और घर को संभालने में गुजार देती हूँ। क्या ये काम नहीं हुआ? हाँ, और अगर संडे के दिन मैं यही सब करूँगी तो मुझे छुट्टी कब मिलेगी? और तुम ऐसे क्यों हो? सारे मर्द एक जैसे होते हैं। बीवी चाहे कुछ भी करे लेकिन उसकी कदर मर्द कभी नहीं करेगा। बिल्कुल सही कहा तूने। थैंक्स राम। कैसे हो? आई एम फाइन गाइस। तुम तो अच्छी हो गई ना, अब अपने दोस्त को भी कुछ समझाओ ताकि तुम्हारी तरह अच्छी खुशी रहूं। ओह माय गॉड, थप्पड़ खाओगे तीनों के तीनों। चलो यहाँ से। नीलू वेरी बैड यार। अरे रुको यार। क्या कह रहे थे तुम? शादी? ए राम, रोज ऐसे हाल नहीं होते हैं। अच्छा तो कैसे हाल होते? पता है राम, दूर से ऐसे पागलपन लगता है।
लेकिन इस पागलपन का भी एक अपना मजा है राम। मेरी जब बीवी मुझसे लड़ती है ना, तो मुझे सीरियसली समझ नहीं आता कि उसको हो क्या गया है। और जब ये बच्चे मेरे सर पर चढ़ के नाचते हैं ना, इनकी शरारतें देख के लगता है कि ये बड़े होकर कहीं गैंगस्टर ना बन जाए यार। कभी कभी ये सब एक सजा सी लगती है राम, लेकिन इस सजा में भी एक मजा है राम। नेहा मुझसे इसलिए डरती है क्योंकि वो अपने पति को सिर्फ अपना बना देखना चाहती है। कोई मुझे दुनिया की पूरी दौलत देकर भी ये बोले ना राम कि मैं ये जिंदगी अपनी दे दूं, तो मैं नहीं दूंगा राम, क्योंकि इस जिंदगी में एक अपनापन है राम, प्यार है। और तू ये बातें तब समझेगा जब तेरा भी ऐसा एक पागल परिवार होगा, समझा? छोड़, जाने दे। चलता हूँ, बहुत काम है। अरे कहाँ जा रहे हैं यार, आज संडे है। अरे भाई, आई हैव बैक टू बैक मीटिंग्स लाइंड अप। 6 बजे फाइनेंस मीटिंग है, उसके बाद 7 o'clock कॉन्फ्रेंस कॉल है फॉरेनर्स के साथ, फिर 8 बजे अरे 8 बजे क्या करना है मुझे यार? 8 बजे क्या करना है मैं तेरे को बताता हूँ। 8 बजे तू मेरे साथ डिनर पे चल रहा है, रेडी रहियो। अरे नहीं यार, देख टुडे संडे, नेहा एंड यू मस्ट हैव प्लान्ड समथिंग। वैसे भी मुझे एक दोस्त से मिलना है। कौन से दोस्त से मिलना है? तेरे को झेलने वाला कोई नहीं है राम, रह सके एक मैं ही दोस्त बचाऊं तेरा, इसलिए फॉर्मेलिटी मत कर और 8 बजे रेडी रहियो। ओके। और वैसे भी ना, तेरे को डिनर पे ले जाकर मैं खुद की हेल्प कर रहा हूँ यार। नेहा को अकेले झेलने की हिम्मत नहीं है मेरे में बॉस। आज डिनर पे तुझे एक लड़की से मिलवाने लेके जा रहा हूँ। बस भगवान करे कोई जादू हो जाए और आज तुझे तेरा जीवन साथी मिल जाए मेरे दोस्त, जो तेरे चेहरे पर तेरी ये मुस्कुराहट हमेशा बनाए रखे।